नाज़रादा प्रोग्राम हेलो करियर के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में आपको करियर के लिए मशवरे दिए जाते हैं, गाइडेंस दी जाती है। हमारे साथ यहाँ पर एक करियर गाइडेंस के लिए एक्सपर्ट मौजूद रहते हैं जो कि आपके सवालों के जवाब देते हैं। नाज़रीन, हमारा ये प्लेटफॉर्म ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स, उन तालिब इल्मों के लिए है जो कि किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी कोर्स में ऑलरेडी वो पढ़ रहे हैं लेकिन अब वो अपने कोर्स को चेंज करना चाहते हैं। 12th के बाद अगर आपके नंबर कम आए हैं, आप कहाँ पे एडमिशन लें? क्या आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं या फिर अगर आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ आप कोई अपनी क्वालिफ़िकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, कोई मज़ीद स्किल का काम करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, या फिर अगर आपने अपनी पढ़ाई को बीच पे, मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद आपने अपनी पढ़ाई कर ली, फिर आप नौकरी में चले गए लेकिन अब आप दोबारा अपनी पढ़ाई में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किस तरह की गाइडेंस चाहिए? इन तमाम बातों के जो जवाब हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हमारे ख़ास मेहमान आपको देते हैं। वो आपके करियर के लिए राह हमवार करते हैं। नाज़रीन, आप भी जानते हैं कि कई बार हम किसी पशुपेश में होते हैं, बहुत सारे रास्ते हमारे सामने होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि इसमें सही रास्ता कौन सा है। हम सब अपनी ज़िंदगी में अपने करियर के लिए उस स्टेज से गुज़र चुके हैं, गुज़र रहे हैं, या फिर आगे हम देखेंगे कि जब हमारे सामने करियर के कई ऑप्शन होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारे लिए कौन सा करियर बेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब मौजूद हैं जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी दिल्ली से। प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे, इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी खास पेशकश हेलो करियर में। थैंक यू। और नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है उसके ताल्लुक़ से तो हम रेहान खान सूरी साहब से मालूमात हासिल करेंगे ही, लेकिन हम आपसे भी ये दरख्वास्त करेंगे कि जो नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आप हमें उस पर कॉल करिए, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, हमारे साथ जुड़िए और अपने करियर के ताल्लुक़ से जो भी आप पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। रेहान खान सूरी साहब, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्रिएटिव डिज़ाइनिंग क्या है और कितनी अहमियत की हामिल है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि डिज़ाइन बहुत लोग जानते हैं इस वर्ड का नाम, और डिज़ाइन तकरीबन देखा जाए तो हर एरिया में डिज़ाइनिंग होती है, लेकिन मैं थोड़ा इसको और थोड़ा आसान करके समझाने की कोशिश करूंगा अपने व्यूवर्स को, हमारे नाज़रीन को ये बात समझ में आए कि आप देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम 50 प्रोडक्ट्स रहते हैं हमारे चारों तरफ, वो चाहे मोबाइल फ़ोन हो, वो चाहे कप हो या गिलास हो या फ़ैन हो या कुर्सी हो, हर चीज़ किसी न किसी ने डिज़ाइन की है जी। ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो डिज़ाइन है ये किसी न किसी ने किया होगा। बहुत फैशन डिज़ाइन बहुत लोग जानते हैं, ये बहुत क्योंकि कॉमन है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग लोग जानते हैं, बहुत कॉमन है, ये वर्ड कॉमन है, काफ़ी लोग जानते हैं। या सिंपल जो डिज़ाइनिंग और रहती है, इंजीनियरिंग में डिज़ाइन यूज़ होता है, उस डिज़ाइन को भी बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन एक एरिया ऐसा है जिसको शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसकी अवेयरनेस कम है, बहुत कम लोग उस तरफ रुजू करते हैं क्योंकि वो उसकी उसमें बेदारी इतनी नहीं है। तो जो आप ये देखते हैं ना, जैसे प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, आप ये टीवी देख रहे हैं, अपने टीवी की स्क्रीन देख रहे हैं, ये टीवी की स्क्रीन किसी ने डिज़ाइन की होगी, इनके जो और जितने प्रोडक्ट हैं, चाहे वो एक छोटा सा मॉडेम हो या आपका इवन जो एक प्लग होता है अगर वो लगा रहे हैं आप, हर चीज़, आप एयरफोन्स यूज़ कर रहे हैं, आप चश्मा यूज़ कर रहे हैं, घड़ी यूज़ करें, सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो कोई डिज़ाइन करता है। जी सर। तो ये जो डिज़ाइनिंग होती है इसको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी कहते हैं, और ये क्रिएटिव डिज़ाइनिंग का पार्ट ये एक डिज़ाइन का पार्ट होता है। और क्रिएटिव डिज़ाइन और ऐड कर देते हैं, अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्ट डिज़ाइनिंग एक होती है। सॉफ्ट डिज़ाइनिंग उसको कहते हैं जहाँ पर आप देखते हैं जो पूरे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जहाँ अप्लाइड आर्ट जिसको कहते हैं, कमर्शियल आर्ट जिसको कहते हैं, आप देखते हैं एडवर्टाइजिंग जहाँ पर होती हैं, एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिव डिज़ाइनिंग होती है, वहाँ पर किस तरह से
उसको डिजाइन करें। इसी तरह से एक डिजाइन आपका जितने प्रिंट्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, इसकी भी एक डिजाइन होती है, उसको सॉफ्ट डिजाइन कहते हैं, वो क्रिएटिव डिजाइन में आता है। तो डिजाइनिंग क्रिएटिव डिजाइन का एक बहुत बड़ा पीस है जहां पर भी किसी तरह की नई चीज को क्रिएट किया जाए। एक डिजाइन इंजीनियरिंग डिजाइन होता है जो इंजीनियरिंग में यूज होता है। जनरली आपने देखा होगा इंटीरियर डिजाइन की अगर हम बात करें तो इंटीरियर डिजाइन के बाद अगर कोई प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ आपको डिजाइन करनी है, लाइक उसकी इसी तरह से कोई अगर बिल्डिंग है, बिल्डिंग की आपको मजबूती, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, इस तरह की जब इंजीनियरिंग डिजाइन कहते हैं वो टेक्निकल डिजाइंस होते हैं। लेकिन जहां पर क्रिएटिविटी होती है, जहां पे आर्टिस्टिक कंपोनेंट होता है कोई ना कोई, उस डिजाइन को जहां खूबसूरती कह सकते हैं, एस्थेटिक्स की बात करते हैं, उसकी जब बात करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी यूजेबिलिटी का भी एक फैक्टर होता है डिजाइन में, इकोनॉमिक भी एक फैक्टर होता है डिजाइन में। तो ये जब चीज होती है, उसके अलावा ड्यूरेबिलिटी की जहां बात करते हैं कि आपका जो डिजाइन है उसकी ड्यूरेबिलिटी तय करता है जनरली जो इंजीनियरिंग डिजाइन होता है उसमें जो स्ट्रेंथ आती है। तो ये दोनों कंपोनेंट होते हैं। एक आर्टिस्टिकली कोई चीज डिजाइन की जाए, किसी को खूबसूरत बनाया जाए, अच्छा लगे, वो खूबसूरत लगे, उसमें कलर हो, इसको इस तरह के डिजाइन को क्रिएटिव डिजाइन्स कहते हैं। और इसमें बहुत वैरायटी है। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं, इसकी वैरायटी शुरू होती है, अगर आप बात करें तो इंटीरियर डिज़ाइन की हम बात करते हैं, या अप्लाइड आर्ट्स की बात करते हैं, कमर्शियल आर्ट की हम जब बात करते हैं, वो जो डिज़ाइंस होते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग होती है, इंडस्ट्री डिज़ाइन होता है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग होती है, हमारे पास फैशन डिज़ाइनिंग होती है। ये सारे डिज़ाइन के जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें जनरली हम जानते हैं कि हर तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, और इसमें एक बैचलर प्रोग्राम भी होता है। जैसे मैं यहाँ बताता चलूँ कि हमारा दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी एक कोर्स चलाती है जिसको BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन के नाम से, जिसमें कम्युनिकेशन डिज़ाइन भी होता है, जिसमें डिजिटल डिज़ाइंस होते हैं। सॉफ्ट डिज़ाइन जो मैं अल्फाज यूज़ कर रहा था, उस तरह का जो डिजिटल मीडिया में जितने डिज़ाइन यूज़ होते हैं वो होते हैं। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर कहलाते हैं। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर मतलब जो चीज़ें आपको दिखती हैं स्क्रीन पे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसके अलावा हमारे पास एक कोर्स है जो डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स है, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन है, डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइन है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके डिज़ाइन में आती हैं। उसके अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक मास्टर्स प्रोग्राम डिज़ाइन में ऑफर करता है, जो जिसे MDES के नाम से जानते हैं। एक प्रोग्राम बैचलर ऑफ डिज़ाइन कहते हैं जो BDES है, 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है। 4 इयर्स में, और जितने आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो आपने नाम सुना होगा, जो अहमदाबाद में है, हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र में, उसका 4 साल का कोर्स है, और उसको हिंदुस्तान का एक वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड और टॉप इंस्टीट्यूट्स में आता है। इसी तरह से फैशन डिज़ाइनिंग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसके काफ़ी कैंपसेस हैं, दिल्ली इसका जिसका मेन कैंपस है, निफ्ट जिससे के नाम से आप जानते हैं, जिसमें अगेन बैचलर्स प्रोग्राम जो फैशन डिज़ाइनिंग में होता है। तो हर प्रोग्राम अगर आप देखें तो उसका डिप्लोमा प्रोग्राम भी है उसमें। इसी तरह से अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं, जैसे ज्वेलरी डिज़ाइन में भी एक बहुत सारे कोर्स होते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं जिसमें ज्वेलरी डिज़ाइन आप करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कोर्स हैं। तो अगर जिसमें क्रिएटिविटी है, जो लोग आर्टिस्टिक हैं और जो लोग अपना डिज़ाइन, जिन्हें शौक़ है चीज़ों को क्रिएट करने का, डिज़ाइन करने का, उसके लिए मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा एक करियर हो सकता है, और बड़ी रिक्वायरमेंट है, बड़ा स्कोप है इसमें। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि इसमें ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे तो जो एक प्रोग्राम आपका डिज़ाइन को लेके है, वो एक जिसको आर्ट कहते हैं जनरली, फाइन डिज़ाइन नहीं कहते, क्योंकि वो फाइन आर्ट्स में कवर होता है, और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कहलाता है। वो जामिया मिल्लिया का बहुत ही एक मकबूल कोर्सेज में है। कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JJ कॉलेज ऑफ आर्ट्स मुंबई। तो काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं अक्रॉस द कंट्री जहाँ पर, और इनका एक कॉमन जो डिज़ाइन में, अगर आप बी डिज़ाइन बैचलर ऑफ डिज़ाइन का जो कोर्स है उसमें जाना चाहते हैं, या BFA, सबके अपने टेस्ट होते हैं, इनके अपने एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन्स लेने के लिए हैं। तो इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि ये एक बहुत ही अपने आप में बहुत ही अच्छा एक करियर है, और अच्छे करियर में ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो
आपकी क्वालिफिकेशन और आपका 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 शौक और आपका पैशन, सब चीज़ें मिक्स है। और इसमें इसमें आपकी आपकी क्रिएटिविटी की बड़ी कदर है। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, अगर हम बात करें अप्लाइड आर्ट्स के लिए या कमर्शियल आर्ट के लिए, उसमें जितनी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं वो लोग काफ़ी इसमें हायर करते हैं। जी जी तो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और जिस तरह से आपने बताया उससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो जाती है कि अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं और थोड़ा सा भी एस्थेटिक सेंस अगर आप में है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं और वहाँ आप चारों तरफ देख रहे हैं तो आपको ब्रांड्स नज़र आते हैं। वो जो ब्रांड्स हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी क्रिएटिव आर्टिस्ट का फन जो है वो छुपा होता है। तो अब जब भी आप जाइएगा तो आप सूरी साहब की ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप में थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी है तो वो क्रिएटिविटी दुनिया के सामने आनी चाहिए। हाँ, उसके लिए कोर्स करने के लिए आपको आगे आना होगा। चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे अपने कॉलर से। आप यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो, तो नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कॉल करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि आपके करियर से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पहले हम देखते थे कि अखबारों में या फिर जो बड़ी बड़ी मैगज़ीन्स होती थी, चाहे वो फैशन मैगज़ीन्स की बात करें या फिर इस तरह की मैगज़ीन्स की बात करें, उसमें हम देखते थे कि पब्लिशिंग हाउस जो थे वो हायर करते थे बहुत अच्छे अच्छे जो क्रिएटिव आर्टिस्ट होते थे। लेकिन अब तो अगर हम मोबाइल कवर भी उठाकर देखते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें क्रिएटिविटी नजर आती है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए क्या कुछ खास कोर्स होता है? क्या शॉर्ट टर्म कोर्स करके भी इस तरह के आगे आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए तकरीबन हर एरिया में शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं। लाइक आप 1 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं या 2 साल का, 1 साल का सर्टिफिकेट या 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा फैशन डिज़ाइनिंग है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, क्योंकि जितने भी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है इसमें शॉर्ट टर्म प्रोग्राम और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम दोनों तरह से रहते हैं। लेकिन अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं जी सर, और आप उसमें ग्रो करना चाहते हैं, लाइक आप उसमें एक लीड करना चाहते हैं, तब आपको एक बहुत ही फॉर्मल डिग्री की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है और क्वालिफिकेशन होती है अगर आपके पास अच्छी। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो बच्चे हमारे अभी स्कूल में हैं और वो अपना करियर बनाना चाहते हैं और जिनका इंक्लिनेशन आर्टिस्टिक किसी भी फील्ड में जाने का है या डिज़ाइन फील्ड में जाने का है, तो उनके लिए मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि उनको ये बिल्कुल सही वक्त है। आपको आप 12वीं क्लास में है तो एक यूसिड करके जो आपका एंट्रेंस कॉमन एंट्रेंस प्रोग्राम रहता है जनरली जो डिज़ाइन कोर्सेज हैं उसके लिए, उसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपने टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपना टेस्ट कंडक्ट करता है और तमाम डिफरेंट तरह के कोर्सेज हैं। देखिए डिज़ाइन वर्ड एक ऐसा है, और फाइन आर्ट्स या अप्लाइड आर्ट या आप इवन आप BFA अगर कर रहे हैं और आप उसमें स्कल्पचरिस्ट बनना चाहते हैं तो आजकल मेटेलिक स्कल्पचर्स का बहुत दौर है, आजकल काफ़ी उसकी डिमांड है। उसके अलावा अगर जैसे आपने कहा कि किसी जो पब्लिशिंग हाउसेज हैं, मैगजीन्स पब्लिश करते हैं, उसमें जो कवर पेज डिज़ाइन होते हैं या पूरी मैगजीन्स डिज़ाइन होती हैं, उसके लिए बात कर, उसमें अगर डिज़ाइनर चाहिए तो वो डिज़ाइनर डिफरेंट तरह के डिज़ाइनर्स होते हैं। इसी तरह से लोगो की बात अगर आप कहें या साइनेजेस जो होती हैं इसकी, या जो स्टोर होते हैं, जैसे आपने मॉल की बात कही, तो जितने स्टोर्स होते हैं इनके जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट तरह के डिज़ाइनर होते हैं। वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी कवर होता है पार्ट। तो ब्रांडिंग एक अपने आप में पूरा एरिया हो जाता है, खासतौर से उसके डिज़ाइनर्स। तो अगर आप किसी भी तरह की कमर्शियल आर्ट में जाना चाहते हैं, अप्लाइड आर्ट में जाना चाहते हैं, तो आपको 12th के बाद बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स करना होगा, उसके या आपको कोई डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स करना होगा। लेकिन अगर आप अपना करियर आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें और ऊंचे करियर तक जाना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छी डिग्री आपको हेल्प करती है। अभी हिंदुस्तान में ख़ास तौर से डिग्री की अहमियत है कि आपके पास स्किल भी होनी चाहिए और डिग्री, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तब आप ग्रो करते हैं। तो इसलिए अगर आप डिग्री और क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर्स कोई डिग्री होनी चाहिए, जैसे BDESK जिसको कहते हैं बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन। वो अगर कोर्स आप करते हैं तो आपके पास बहुत सारे एरिया खुल जाते हैं, उसमें काफ़ी इलेक्टिव्स होते हैं, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी तरह का इस तरह का
अगर आपको शौक है, जैसे आपने मोबाइल कवर की बात करी, तो मोबाइल कवर के भी डिजाइन्स होते हैं। तो जहां पर हार्ड डिजाइन है यानी कि प्रोडक्ट डिजाइन है, वो इंडस्ट्री डिजाइन में आता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन में। और जो सॉफ्ट डिजाइन है, जिस तरह से हमने बताया, जैसे ब्रांडिंग के कंपोनेंट हो गया, या आपका लोगोज हो गए, या आपका इंटीरियर डिजाइन हुआ, या आपका जो भी कोई जो एडवर्टीजमेंट्स के में डिजाइन आते हैं, आपके जो पब्लिश्ड एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, या डिफरेंट तरह के और कोई, जैसे आपने देखा कि अगर एक कोई कवर है, उसके ऊपर कोई डिजाइन बना हुआ है, तो वो सब सॉफ्ट डिजाइंस में आती हैं। और उसके जी सर, आपसे लगातार हम रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। इस वक्त एक कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। चलिए अपने कॉलर का हम सुन लेते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। शायद ये कॉल जो है ये भी किसी वजह से नहीं लग पाई है। और नाज़रीन, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लगातार कि आप जो है क्रिएटिव डिज़ाइनिंग के लिए किस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, सर हम यहाँ आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे एक करियर एक्सपर्ट के तौर पर कि अपने इंटरेस्ट में और अपने करियर में हम कैसे बैलेंस बनाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अपने यंगस्टर्स के लिए बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम भी हमारे बच्चों यंगस्टर्स के लिए, तो कई बार उनको ये पता नहीं होता कि अपने उनका जो इंटरेस्ट है क्या उसी को वो आगे चल के करियर बनाएं, या थोड़ी सी संजीदगी लाके अपने करियर के बारे में सोचें। थोड़ा सा सर इसको एलैबोरेट करिए। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है ना साहिबा। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आपके सवाल को, क्योंकि ये बहुत बैलेंस करना बहुत अहम होता है। और जनरली लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं अपने इंटरेस्ट को लेके और अपने करियर को लेके। बहुत बार हम ये सोचते हैं शायद कि हमारे जो पैशन है, हमारा जो इंटरेस्ट है, वो हमारा करियर नहीं बन सकता, लेकिन हमें पहले अपनी स्ट्रेंथ को समझना होगा। और बहुत बार हम गलत करियर में एंटर कर जाते हैं और 4-5 साल बाद, 10 साल बाद हम रियलाइज करते हैं कि ये हमारा इंटरेस्ट नहीं था और इसमें हमें मजा नहीं आ रहा। तो इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है इंटरेस्ट बहुत बार हमारा जब बन जाता है जब हम किसी को देख के बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाते हैं और हमें लगता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है। कभी कभी हमारा जहन भी हमें मिसगाइड करता है, क्योंकि हमारी कुछ वांट्स होती हैं, कुछ नीड्स होती हैं, कुछ हमारी विशेज होती हैं, तो वो ना हमें कभी कभी ना कंफ्यूज कर देती है। मिसाल के तौर पर किसी को हम देखते हैं बहुत पैसा कमा रहा है इस काम को करने में, तो हमें लगता है यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। तो हम सही तरह से नहीं सोच रहे। जहां तक बैलेंस करने की बात है, तो मुझे लगता है कि आपको, जैसे अगर आप आर्ट में बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत मजा भी आता है आर्ट करने में, और मिसाल के तौर पर आप फोटोग्राफी में बहुत अच्छे हैं और फोटोग्राफी करने में आपको बहुत मजा आता है, अब आपको ये देखना है कि उस आर्ट में या उस फोटोग्राफी में, या आप कोई कैलीग्राफी करते हैं, उसमें आपका करियर कैसे बनेगा। और देखिए हर फील्ड में कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें कामयाब लोग ना मिले। हर फील्ड में कामयाब लोग भी मिलेंगे, नाकामयाब लोग भी मिलेंगे, लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना होता है कि आज के दौर में, जी सर, आज के एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में उस फील्ड में किस तरह का स्कोप है, ये आपको समझने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे अगर आप हम डिजाइनिंग की बात कर लें, अगर आप डिजाइन में जाना चाहते हैं, और तो आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है, डिजिटल डिजाइन का जमाना है, इसी तरह का, या इंडस्ट्री डिजाइन में भी अगर हम जाते हैं, तो आजकल जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स खास तौर से बहुत फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं, इवन जो पहले हम जिसको ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कहते थे, बड़े सालों चलते थे, वो भी अब खत्म हो गया, सब फास्ट मूविंग में आ गए। इस तरह के प्रोडक्ट्स को अगर हम डिज़ाइन करने जाते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट तो डिज़ाइन, मतलब मेरा इंटरेस्ट, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे बहुत अच्छा लगता है आर्टिस्टिक कुछ बनाना या कोई चीज़ क्रिएट करना, तो ये समझ लीजिए कि वो जो मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है, वो मेरा इंटरेस्ट है। अब मुझे ये देखना है वो कहाँ लगानी है। जी। तो वो हार्ड प्रोडक्ट में हो सकती है, सॉफ्ट प्रोडक्ट में हो सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है मुझे डिजिटल डिजाइनिंग में जाना चाहिए। तो फिर आप बड़ा केयरफुली अपना कोर्स सेलेक्ट करें, और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद उसकी तैयारी करें, और फिर जब आप उस एरिया में जाएंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से कामयाब होंगे, और आपको वो बैलेंस एक तरह से करेगा, आपका शौक भी पूरा होगा और आप एक अच्छा करियर भी बना पाएंगे। लेकिन आपका कोर्स सिलेक्शन बहुत अहम होता है,
कि सही वक्त पे आप सही कोर्स सेलेक्ट करें, जल्दबाजी ना करें। कभी कभी आप बहुत जल्दबाजी में, हम लोग 6 महीने का, साल भर के कोर्स कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा कामयाब हमें नहीं हो पाते। अगर हम ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तब वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर समझाई है और बहुत अच्छे तरीके से। सूरी साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कई बार ये जिस डिज़ाइनिंग की कोर्सेज़ की हम बात कर रहे हैं उसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना कोर्स अच्छे से करिए, उसके बाद आप गवर्नमेंट से मदद लीजिए, अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की जो स्कीम्स आती हैं उनसे आप मदद लीजिए। न सिर्फ आप खुद जो है वो रोज़गार हासिल कर सकते हैं बल्कि आप कई लोगों को भी उसमें जोड़ सकते हैं, सिर्फ आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात आपने कही, और मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, क्रिएटिविटी में जनरली अभी तक ये देखा गया है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, पिछले 20 सालों से मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ, स्टूडेंट्स हैं और जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स और कहीं बाहर के भी स्टूडेंट्स, तो ज़्यादातर जितने भी क्रिएटिव ये कोर्सेज होते हैं, वो मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज हों या वो फाइन आर्ट्स के कोर्सेज हों या आपके डिज़ाइन के कोर्सेज हों, इनमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो किसी ना किसी के लिए फ्रीलांस काम करते हैं। तो ये तो एक है, आप क्रिएटिव माइंड को बांध नहीं सकते। क्रिएटिव माइंड, जैसे इंटीरियर डिजाइनर आप देखेंगे ज्यादातर लोग अपना काम करते हैं, आर्किटेक्चर में लोग ज्यादातर अपना काम करते हैं, तो वो 2-3 साल 4 साल 5 साल सीखते हैं, कहीं पर किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद वो फर्दर जो है अपना कुछ ना कुछ अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि डिजाइन के कोर्सेज करने वालों का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाते हैं, और काफ़ी, अगर आप ये देखें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो आप एक स्मॉल एंटरप्राइज भी लगा सकते हैं, जिसमें काफ़ी गवर्नमेंट की आजकल आप देखते हैं बहुत सारी हेल्प और बहुत सारी स्कीम्स हैं। अगर स्टार्टअप इंडिया में आप अपने आप को रजिस्टर करती हैं तो आपके पास अच्छा एक अमाउंट भी, अगर आपका सेलेक्ट हो जाता है उसका, आपका आइडिया और आपका एंटरप्राइज ज़्यादातर, वरना आपको कम से कम टैक्स का तो बेनिफिट मिलता ही है, आप 3 साल तक आपका टैक्स बेनिफिट आपके पास होता है, तो वो एक ये सपोर्ट्स होती हैं छोटी छोटी जो आपको बहुत हेल्प करती हैं। जी बिल्कुल। और सर, आपसे हम यहाँ पर हमारी जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनके ताल्लुक़ से भी जानना चाहेंगे कि जनरली हम यही समझते हैं कि वो फैशन डिज़ाइनिंग या फिर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में जा सकती हैं, लेकिन आजकल जो हमारी बच्चियाँ हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, कंप्यूटर से भी वो बहुत अच्छी तरह से अवेयर हैं, उनके लिए आप क्या कुछ सजेस्ट करेंगे? वो अपनी क्रिएटिविटी को किस तरह से मंजर-ए-आम पर ला सकती हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी बच्चियां ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। अगर आप देखेंगे तो आर्टिस्टिक होती हैं ज़्यादा, ये देखा गया है, इन जनरल नहीं, लेकिन जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ की बातें हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ की बातें, वहाँ पर स्किल सेट बहुत मैटर करता है। और आप देखिए, जितने फील्ड की मैंने बात कही वो सारी फील्ड खुली हैं बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए, सबके लिए, और अभी कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि बच्चियां कहीं कम हैं, कम पढ़ेंगी या कोई प्रिफर नहीं करता बच्चियों को, बल्कि ज़्यादा प्रेफरेंस उनको दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, और अभी तक ये भी देखा गया है ज़्यादा आर्टिस्टिक भी होती हैं। तो ये चीज़ एक तो देखी गई है। उसके बाद तो स्किल डेवलपमेंट, अपना सेल्फ डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आप जितना काम को अच्छी तरह से, क्योंकि एवरी डे यू हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू, तो अगर आपके फ्रेश आइडियाज़ जितने ज़्यादा रहते हैं उतना ही अच्छा होता है। और अभी टेक्नोलॉजी की जो आपने बात कही, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि नए तरह की डेवलप हो रही हैं। जैसे एक्सपीरियंशियल डिज़ाइन के टर्म में अगर देखें तो ये नई चीज़ एक है जिसमें बहुत काम हो रहा है। अगर आप देखिए तो बहुत सारी सॉफ्ट डिज़ाइंस डेवलप हो रहे हैं, हार्ड डिज़ाइंस की जगह बहुत सारी चीज़ें ऐसी नई नई तरह की टेक्नोलॉजी में चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें आर्टिस्टिक माइंडसेट और लर्निंग ऑफ द टूल, मतलब जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं या जो हार्डवेयर यूज़ होता है उसके अंदर जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो आपको सीखनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। और जिस तरह से हमारे साथ हमारे जो करियर एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे लगातार हम बात कर रहे हैं और आप तक बहुत अहम जो जानकारी है वो भी पहुंचा रहे हैं। सर, हम आपसे बहुत जल्दी ये भी जानना चाहेंगे, कोर्स का इंतखाब जब इस तरह के करते हैं तो किन ख़ास बातों का ध्यान रखना है? क्या वक्त हमें इसमें जिस तरह से आपने कहा ज़्यादा देना है, या फिर हमें कुछ ख़ास ब्रांड को देखना है, ख़ास यूनिवर्सिटी को देखना है? बहुत जल्दी आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए, इसमें एक तो ये है कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो वैसे भी मखसूस जगह पर हैं। जी सर। आपको बहुत ज़्यादा आम नहीं मिलेंगे। तो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस तरह के कोर्सेज ऑफर करते हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। जी सॉरी। बिल्कुल, तो आपसे हमारी बातचीत आगे भी सर इस तरह से जारी रहेगी और आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। और नाजरीन, अब चूँकि वक्त हमें इजाज़त नहीं देता, यहाँ पर हम प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से अपनी पूरी टीम की तरफ से अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे नाजरीन तक इतनी अहम मालूमात जो है वो पहुँचाई है। तो प्रोग्राम हेलो करियर में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आदाब।